2024 में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। The World Health Organization has Today we uncover the causes of the loneliness epidemic. making loneliness a global health priority. क्या कहा उन्होंने? Loneliness is becoming a global epidemic. ओहो हो, यानी अकेलापन अब सिर्फ फीलिंग नहीं रहा, एक भावना नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला क्राइसिस बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा और भी अकेला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। दोस्तों आज का टॉपिक आपकी जिंदगी को बहुत गहरे डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है और यह जिंदगी के अंधियारों में जाने से आपको बचा सकता है। मैंने आपको बोला पहले से ज्यादा इंसान कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी दुनिया में इतना अकेलापन है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। क्यों? हमारे पास तो इंस्टाग्राम है भाई, अरे रे व्हाट्सएप है, ओहो अब तो एआई टूल्स आ गए और डेटिंग एप्लीकेशन है, कुछ भी आनंद ले सकते हैं। अरे बहुत सारा सर्किल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले करोड़ों लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं मेरे भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी विचार किया? क्या सोसाइटी बदल गई? क्या टेक्नोलॉजी ने हमें दूर कर दिया? क्या मॉडर्न लाइफ इंसान को इमोशनली खत्म कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सच इससे भी ज्यादा डेंजरस है। सुनना चाहते हो? आपकी लोनलीनेस आज दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। आपकी लोनलीनेस ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई। हाँ, आज पूरी इकोनॉमी आपके अकेलेपन के ऊपर पैसा कमा रही है। इस जगह ठहर के सोचो, एक तरफ पूरी दुनिया अकेलेपन के अंधकार में जा रही है और दूसरी तरफ पूरी इकोनॉमी इससे मूव हो रही है और खड़ी हो रही है। मतलब इंसान जितना अकेलापन महसूस करेगा उतना ही पूरी दुनिया में पैसा बनेगा। तो चलते हैं एक रिसर्च की ओर, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं एक ऐसी बात जो आपको जिंदगी बदल देगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है क्रोनिक लोनलीनेस इंसान की बॉडी पर उतना ही डेंजरस इफेक्ट डालती है जितना रोज 15 सिगरेट पीने से जो बॉडी पे इंपैक्ट होता है उतना असर डालती है। यानी अकेलापन सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बायोलॉजिकल डैमेज भी करता है मेरे भाई। ये बायोलॉजिकली बहुत गहरा डैमेज करता है। सबसे गहरा सवाल क्या है? अगर लोनलीनेस इतनी डेंजरस है तो मॉडर्न वर्ल्ड इसे कम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि गहरा कारण है, मॉडर्न इकोनॉमी लोनलीनेस को खत्म नहीं मोनेटाइज कर रही है भाई, उसे प्रोत्साहित कर रही है, उसे और आगे बढ़ा रही है। लोनलीनेस इकोनॉमी क्या है? आज का टॉपिक आपकी जिंदगी बदल देगा। लोनलीनेस इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहां इंसान को इमोशनली डिस्कनेक्ट रखा जाता है ताकि वो ज्यादा कंजम्पशन कर सके, वो और कंज्यूम करे। ध्यान से समझो, जब जब दुनिया में अकेलापन महसूस करता है कोई इंसान तो वो करता क्या है? वो ज्यादा स्क्रॉल करता है, यूं करता है, मन नहीं लग रहा, अकेलापन है, फिर भी स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, उससे उसको थोड़ा बहुत इंस्टेंट किक मिलता है। ज्यादा शॉपिंग करता है, कुछ खरीदता है तो इकोनॉमी मूव होती है। थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है, उसे कंज्यूम करता है तो थोड़ा किक मिलता है। ज्यादा वैलिडेशन ढूंढता है, मुझे कोई बताओ मैं सही हूं कि नहीं, अरे मुझे कोई दो तारीफ मिल जाए, ये वैलिडेशन ढूंढता है। ज्यादा डोपामाइन चेज करता है, कैसे भी करके डोपामाइन रिलीज हो, और यही सब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को चलाता है। पूरी इंडस्ट्री से चलती है। न्यूरोसाइंस कहती है मेरे भाई, इंसान का ब्रेन कनेक्शन के लिए वाइड है, वो कनेक्शन के लिए वाइड है। हम सोशल स्पीसीज हैं भाई। हजारों सालों तक इंसान ट्राइब्स में जीता था, परिवारों में जीता था, कम्युनिटी में जीता था, क्योंकि कनेक्शन ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा जरिया था। कनेक्शन थी, बॉन्डिंग थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज आप देखो फिजिकल कनेक्शन कम हो गया। पहले खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, गाते थे, हाथ रखकर चलते थे। आज मैं अपने आप को महसूस करता हूं जब मैं पूरी दुनिया की भीड़ को देखता हूं। पहले भीड़ में लोग यूं हाथ रख के चलते थे एक दूसरे के ऊपर, दो दोस्त, दो भाई, दो पर। आज पूरी दुनिया अकेली और गर्दन झुका के चल रही है। आज की दुनिया में कनेक्शन नहीं रहा, फिजिकली कनेक्शन खत्म हो गया। डिजिटल स्टिमुलेशन ज्यादा हो गई, डिजिटल उत्तेजना ही बची है और ब्रेन कंफ्यूज हो गया। ब्रेन को लगता है मैं कनेक्टेड तो हूं, लेकिन नर्वस सिस्टम महसूस करता है
ये नर्वस सिस्टम महसूस करता है मैं अकेला हूं भाई, मैं अकेला हूं। और यही मॉडर्न लॉनलीनेस सबसे डेंजरस साइकोलॉजी है जो एक इंसान को डिस्टर्ब कर देती है। अब वर्तमान में जो 2026 की रियलिटी है वो देखो। आज देखो लोग साथ बैठकर भी फोन चला रहे हैं। देखो साथ तो बैठे हैं लेकिन फोन चला रहे हैं। ये अकेलापन अजीब है। दोस्त मिलते हैं लेकिन अटेंशन कहीं और होती है। अरे ये कौन सी आ गई दुनिया। ये कपल्स तो साथ तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। फैमिली एक ही घर में है लेकिन हर कोई अलग स्क्रीन में खोया हुआ है। ये किस तरीके का कनेक्शन आ गया रे। ये कौन सी कनेक्टिविटी है जहां सब साथ रहकर भी अकेले अकेले हैं। ये सबसे डेंजरस है। लोग अब साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं, साइलेंस को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है इंसान खुद से मिलने लगता है, खुद को इंसान कनेक्ट करता है जैसे साइलेंस आता है। और मॉडर्न वर्ल्ड नहीं चाहता कि आप खुद से कनेक्ट करो। वो हर व्यवस्थाएं, हर गैजेट, हर चीज, हर एआई, हर दुनिया की चीज ऐसी लाएगा जो आपको खुद से डिस्कनेक्ट करे और दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करे। जो इंसान खुद से कनेक्ट हो गया वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं महसूस करता भाई। और फिर उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे डायरेक्शन इधर उधर नहीं भटकाया जा सकता। और ये वैलिडेशन इकोनॉमी तो इतनी पावरफुल है। अब एक और डेंजरस चीज समझो, ये वैलिडेशन एडिक्शन है। वैलिडेशन का एडिक्शन है। एक चीज अगर आपने कपड़ा खरीदा तो 10 जन जब तक ये नहीं कह देंगे तूने बहुत अच्छा पहना तब तक आपको शंका होती है मैंने गलत चीज खरीद ली। जब तक आप कुछ कर रहे हो उसके लिए 10 लोगों से वैलिडेशन नहीं मिले तब तक आपको अंदर से महसूस ही नहीं होता कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। आज सोशल मीडिया क्या बेच रहा है? अटेंशन बेच रहा है, अप्रूवल बेच रहा है, लाइक्स बेच रहा है और फेक बिलोंगिंग्स बेच रहा है। रे लोग अब खुश होने के लिए नहीं जी रहे, लोग दिखाने के लिए जी रहे हैं कि मैं खुश हूं। दिखाने के लिए सेल्फियां चल रही है। अब देखो आप कर क्या रहे हैं लोग। मैक्सिमम लोग जिंदगी में खाना खाने से पहले फोटो लेते हैं। सोचो जिस भोजन को देख के अंदर झटराग्नि जलती थी अब अंदर से सेल्फी अग्नि जलती है कि कैसे करके फोटो डालूं और इसके साथ सेल्फी मूव कर दूं, दुनिया को दिखा दूं। ट्रेवल करने से पहले स्टोरी डाली जाती है, इमोशंस फील करने से पहले पोस्ट की जाती है और धीरे धीरे इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी खो रहा है। और सबसे बड़ा इमोशनल ट्रुथ देखो जो आपकी जिंदगी में एक सच्चाई से रूबरू कराएगा। आज बहुत सारे लोग फिजिकली अकेले नहीं हैं, इमोशनली अनहर्ड है। इमोशनली अनहर्ड है। कोई उन्हें सच में सुन ही नहीं रहा। हर कोई बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। रे बिल्कुल हालत खराब है। और इसी वजह से अंदर एक साइलेंट एम्प्टीनेस बढ़ती जा रही है और ये साइलेंट एम्प्टीनेस खा रही है। यही रीजन है कि दुनिया में इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, इतनी एंजाइटी बढ़ रही है, इतना मीनिंगलेस लाइफ होती जा रही है, मीनिंगलेस रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इंसान को एंटरटेनमेंट नहीं, उसे कनेक्शन चाहिए भाई, उसे कनेक्शन चाहिए, आत्मा से कनेक्शन चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं द बिजनेस ऑफ लोनलीनेस। ये लोनलीनेस का बिजनेस कैसे खड़ा हो रहा है। देखो पहले दुनिया नीचे जा रही है और उससे बिजनेस की इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है। ध्यान से सुनिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज क्या बेच रही है, नोटिस करो, अपने ज्ञान को खोलो भाई। नेटफ्लिक्स क्या बेच रहा है? डिस्ट्रैक्शन बेच रहा है। इंस्टाग्राम क्या बेच रहा है? वैलिडेशन बेच रहा है। डेटिंग एप्लीकेशन क्या बेच रही है? आशाएं और उम्मीद बेच रही है। गेमिंग इंडस्ट्री क्या बेच रही है? एस्केप, कैसे भी करके समय निकले रे। गेमिंग इंडस्ट्री ये बेच रही है। एआई कंपेनियनशिप क्या बेच रही है? ये जितनी भी एआई कंपेनियन एप्स है ये क्या बेच रही है? ये आर्टिफिशियल कनेक्शन बेच रही है। आर्टिफिशियल कनेक्शन, जो बातें उससे पूछ रहे हो लगता है वो सब कुछ भगवान की तरह कह रहा है। वो नहीं, बहुत बातें ऐसी है जो आपको दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है, वो पीता है, वो खोता है, वो कंज्यूम करता है। और यही लोनलीनेस इकोनॉमी का कोर है। ये कोर बन गई है। आपको इस फिलॉसफी को डीप समझना होगा, ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। इंसान अकेले होने से नहीं टूटता भाई, इंसान कभी भी अकेले होने से नहीं टूटता। अब जिंदगी में सबसे ज्यादा वो किस चीज से टूटता है ये देखो और आगे बढ़ते हैं इस चीज को मूवमेंट की तरफ लेके जाते हुए। अब जिंदगी में रियल कनेक्शन नहीं होता,
पर्पज नहीं होता और डेप्थ नहीं होती, यही प्रॉब्लम है। ना डेप्थ, ना पर्पज और ना रियल कनेक्शन। तो इंसान डोपामाइन से अपने खालीपन को भरने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? डोपामाइन टेम्पररी है, कनेक्शन परमानेंट नीड है। अरे कनेक्शन ही परमानेंट नीड है जो मनुष्य को एक मनुष्य से मिलता है। डोपामाइन तो टेम्पररी है, कभी रिलीज होगा कभी नहीं होगा। अब इस पूरी मॉडर्न रिलेशनशिप के क्राइसिस को समझिए। आज रिलेशनशिप भी क्यों टूट रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है, लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, इमोशनली पेनकिलर ढूंढ रहे हैं, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। लॉनलीनेस से भागने के लिए रिलेशनशिप, ओहो, बोर्डम से भागने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए सोशल मीडिया चाहिए ताकि इनसिक्योरिटी का पता नहीं चले, और फिर अंदर की एम्प्टीनेस वही की वही खाली की खाली रह जाती है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये तो फैक्ट था जो दुनिया में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे बाहर कैसे निकलना होगा। पहला, रियल ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करता है। असली मनुष्य कनेक्शन बिल्ड करता है। खूब खेलो, खूब नाचो, खूब गाओ, बिना गैजेट्स के अपने आप को खिलखिला बनाओ रे। क्योंकि सरफेस लेवल पे कॉन्वर्सेशन कम हो गई, डीप कॉन्वर्सेशन ज्यादा होनी चाहिए। सरफेस लेवल वाली नहीं चाहिए, डीप कॉन्वर्सेशन चाहिए। अंदर तक इंसान से इंसान मिलना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, साइलेंस से दोस्ती करो। ये साइलेंस को बुरा मत मानो। हर खाली मोमेंट फोन से मत भरो, हर खाली मोमेंट को चिंतन की ओर लेके जाओ। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या मेरे पहले भी कोई काल था और आगे भी कोई काल आएगा। अपने खालीपन को चिंतन में बदलो भाई। तीसरा स्टेप है डोपामाइन डिटॉक्स करो। अपने आप को कभी कभी जानबूझ के बोर करो। ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन से ब्रेक दो, थोड़ा ब्रेक दो लगातार। थोड़ा ब्रेक देते चले जाओगे तो लगातार बढ़ता चला जाएगा ब्रेक, और धीरे धीरे आप बोरियत से भी आनंदित होने लग जाओगे। चौथा स्टेप है रियल कम्युनिटी बनाओ। फेक कम्युनिटी और नकली कम्युनिटी, नकली दोस्त मत बनाओ। ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ रहो। ग्रोथ माइंडेड लोग आपकी जिंदगी को ग्रो करेंगे। ग्रोथ माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाओ, आगे बढ़ते चले जाओगे। पांचवा स्टेप करो, पर्पज खोजो लाइफ का, क्योंकि पर्पज लोनलीनेस का सबसे बड़ा इलाज है। जिसके पास जिंदगी का पर्पज है उसे कोई अकेला कर नहीं सकता। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं। आपको अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना होगा। दुनिया आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, दुनिया आपके खालीपन को मोनेटाइज कर रही है। और जिस दिन ना आपने खुद से कनेक्शन बना लिया मेरे मित्र, उस दिन पूरी लोनलीनेस इकोनॉमी आप पर अपना कंट्रोल खो देगी। पूरी इकोनॉमी आप पर कंट्रोल खो देगी और आप कठपुतली से बाहर आ जाओगे। कमेंट बॉक्स में लिखो कब कब जिंदगी में ये साथ जाला आया और जिंदगी ने किसी इकोनॉमी में हमें बेचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको लिखना होगा कौन सा वाला सॉल्यूशन आज अपनी लाइफ पे अप्लाई करोगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अकेलेपन को एकांत की ओर तो ले जाओ, लेकिन जिंदगी में नकली रिलेशनशिप नहीं भाई। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।